ما شاء الله لا قوة إلا بالله. और कुछ चेंजेस बताया जा रहा है, हम आपको कंप्यूटर पे ले चल के बताते हैं कि क्या है वो चेंजेस। तो गाइज जैसा कि देख सकते हैं, मैंने अभी अभी लॉग इन किया आपने एक दूसरे एडसेंस अकाउंट के अंदर, वहां पे आपको ये चीज देख पढ़ने को मिल रहा होगा कि प्लीज नोट दैट अर्ली नेक्स्ट ईयर एडसेंस विल नो लॉन्गर शो यूट्यूब मैट्रिक्स, द बेस्ट प्लेस टू सी योर एस्टिमेटेड अर्निंग्स और अदर मोनेटाइजेशन मैट्रिक्स इन योर यूट्यूब एनालिटिक्स रिपोर्ट। यहाँ पे भी घंटे पे आप देखिए आए तो ये नोटिफिकेशन दिखा रहा है, यहाँ पे वही चीज हम आपको इसी से रिलेटेड एक चीज जो है अपडेट किया गया है गूगल एडसेंस फोरम में, ये टॉप कंट्रीब्यूटर द्वारा मिल करके किया गया है। इसमें 3 एक्सपर्ट का रिप्लाईज भी है। अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले जो है एडसेंस के यूट्यूब की अर्निंग जो एडसेंस में दिखाई नहीं दे रही थी, बिल्कुल ब्लैंक आ गया था, ब्लैंक हो गया था। तो वो एक्चुअली क्यों हुआ था, वो उसके ऊपर अपडेट दिया गया है। अपडेट यहाँ पे दिया गया है कि द यूट्यूब एडसेंस परफॉर्मेंस रिपोर्ट हैज बीन रीस्टोर्ड फॉर नाउ, है ना। उस दिन जो हुआ था उसे ठीक कर दिया गया है, अभी के लिए रिस्टोर कर दिया गया है। ब्लैंक आ रहा था ना वो उसे, लेकिन दे विल बी रिमूव्ड अगेन बिग नेक्स्ट ईयर 2018। लेकिन फिर ये अगले साल 2018 यानी जनवरी 2018 से फिर से हटा दिया जाएगा और इस बार परमानेंटली हटा दिया जाएगा। यानी आप अब आप नहीं देख पाएंगे अपने यूट्यूब के अर्निंग्स को एडसेंस के अंदर, किसी भी पैरामीटर को नहीं देख पाएंगे। बस जब फाइनलाइज होगा 12 तारीख को या उसके बाद, तो वो डेटा आप देख पाएंगे कितना अमाउंट आपको एडसेंस पर रिफ्लेक्ट करता है। चलिए इसके ऊपर 3 सफाई दिया गया है, वो देख लीजिए थोड़ा। पहला, द यूट्यूब एडसेंस रिपोर्ट है has been inaccurate for a long time. Creators cannot simply use some sort of percentage to guess what their real statistics are. This is not only inaccurate but also misleading. कहना है कि YouTube का जो अर्निंग का रिपोर्ट दिखाया जाता था एडसेंस के अंदर, वो इनएक्यूरेट रहता था। यूट्यूब गूगल से सुधारना चाहता था, बहुत समय से ऐसा हो रहा था। क्रिएटर्स जो है सिंपली एक गेस करके कि क्या उसका रियल अर्निंग होगा, जो एस्टिमेटेड दिखाया जा रहा था वहां पे, वो बहुत ज्यादा मिसलीडिंग होता था और गलत होता था। इसलिए इस चीज को खत्म नहीं कर दिया जा रहा है। आप सीधे सीधे अपने एनालिटिक्स यूट्यूब में देखेंगे और उसके बाद फाइनलाइज होके वो एडसेंस में आएगा। दूसरा चीज जो कहा गया है कि सीटीआर को लेके एक लोगों में मतलब कहा जा रहा है कि सीटीआर इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ एडसेंस अकाउंट हेल्थ। सीटीआर को लेके हाई सीटीआर अगर लोग देख रहे कि 15% से ज्यादा सीटीआर जा रहा है, तो उस हिसाब से वो समझते थे कि एडसेंस अकाउंट हमारा सेफ नहीं है, हेल्थ कहा जाए तो वो रिस्क पे है। तो उनका कहना है कि सीटीआर ही एक ऐसा मात्र परसेंटेज नहीं है, एक पैरामीटर नहीं है कि सीटीआर परसेंटेज हाई हो रहा है तो आपका अकाउंट जो है इनवैलिड एक्टिविटी या फिर एडसेंस को डिसेबल किया था उसी के था। कहना है कि बहुत सी चीज इसके अंदर होते हैं जो आप देख सकते हैं डिटेल में सर्च करके गूगल में इस चीज को। तीसरा चीज जो कहा गया है वो कि सीपीसी कहना था कि इररिलेवेंट स्टैटिस्टिक्स है। यानी बहुत से लोग कहते हैं कि क्रिएटर्स चाहे तो अपने सीपीसी को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, जो पर क्लिक रेट होता है उसे। लोगों का कहना था कि मतलब कुछ करके हम ऐसे टॉपिक पे बनाए वैसे टॉपिक पे बनाए, तो उस पे इनका ये कहना है कि सीपीसी क्रिएटर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो टोटली हमारे हिसाब से रहता है और वो इंक्रीज होता है और घटता है क्वालिटी ऑफ कंटेंट के ऊपर और कुछ नहीं। तो फिलहाल के लिए इन्होंने ये सफाई दिया है। आपको आगे जनवरी 2017 से यूट्यूब अर्निंग्स जो है एडसेंस में नहीं दिखाई देगा डेली का अर्निंग्स। हालांकि मंथली जो है, मंथ पूरा होने के बाद जो आपको 12 तारीख को जो रिफ्लेक्ट होता है होम पेज पे एडसेंस के, वो होगा, बाकी और कुछ नहीं। आगे अगले साल में जरूर कुछ इसके बारे में डिटेल्स आएंगे, तब तक के लिए हम इंतजार करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय।